चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बीआर गवई मोदी जी का एक ब्रह्मास्त्र उनसे छीनने जा रहे हैं क्या? और इससे भी आगे का सवाल ये कि आखिरकार विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से अब कौन सी बड़ी राहत मिल सकती है? इस पूरी खबर के कई किरदार हैं। मसलन वो तमाम विपक्ष की सरकारें, विपक्ष के मुख्यमंत्री जो मोदी सरकार की एक खास ताकत से बड़ा परेशान रहते हैं, तो दूसरी तरफ इसकी एक किरदार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। लेकिन सीजेआई बीआर गवई ने एक ऐलान कर दिया है और यह ऐलान है तारीखों का ऐलान। 12 अगस्त की तारीख, 19 अगस्त की तारीख खासी मायने रखती है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात उस संभावना की जो इस बात को लेकर जताई जा रही है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत छीनने जा रहे हैं। और ये सीजेआई बीआर गवई का सबसे बड़ा फैसला भी हो सकता है। अब ये सारी बातें हैं क्या? ये जलेबी की तरह घुमाने से बेहतर है आपको सबसे पहले एक खबर दिखा दी जाए। आपके स्क्रीन पर एक खबर है दैनिक जागरण की। यह खबर आपको बताती है राष्ट्रपति रेफरेंस मामले में 19 अगस्त से दलीलें सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पक्ष और विपक्ष दिया गया पूरा टाइम टेबल। अब राष्ट्रपति रेफरेंस मामला क्या है इसको भी जान लीजिए। लेकिन उससे पहले चलिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रह्मास्त्र को डिकोड करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत को डिकोड करते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है। लेकिन आपको कुछ खबरें आपके जहन में याद आ रही होंगी। तमिलनाडु की सरकार यानी कि एमके स्टैलिन मुख्यमंत्री, और वहां पर किस तरीके का गतिरोध देखने को मिलता था एन रवि के साथ एमके स्टैलिन की सरकार का। तमिलनाडु की विधानसभा कोई विधेयक पारित करती, एन रवि साहब जो राज्यपाल हैं वो विधेयक पर बैठ जाते, विधेयक को लेकर बैठ जाते। ये कहना भी ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है वो विधेयक पर ही बैठ जाते थे। ना तो विधेयक को स्वीकृति देते, ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेजते। और ये तमाम स्थितियां सिर्फ तमिलनाडु में नहीं थी। केरल की पिनरई विजयन सरकार और पिनरई विजयन का भी तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद आरिफ, जो इस समय बिहार के राज्यपाल हैं, उनके साथ लंबे समय तक तमाम तरीके का गतिरोध चला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये जो पश्चिम बंगाल में थे तब भी इस तरीके की स्थिति। और लगभग हर विपक्षी सरकार के साथ कमोबेश यही तकलीफ, यही दर्द, यही पीड़ा रहती है कि भैया जो राज्यपाल हैं वो सरकारों को काम नहीं करने देते। चुनी हुई सरकारें हैं, जनता ने वोट देकर सरकार चुना है और उसके बाद भी उस चुनी हुई सरकार को यदि मसौदे तैयार करने के बाद, विधेयक को विधानसभा से पारित कराने के बाद लागू करने में अड़चने आए तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। तमिलनाडु की सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो फिर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। वो फैसला जिसने नींव हिला दी थी मोदी सरकार की। फैसला ये कि भाई एक समय सीमा होनी चाहिए और साथ ही साथ राज्यपाल के बिना स्वीकृति के भी विधेयकों को पारित करने की अनुमति दे दी गई तमिलनाडु में। बस फिर क्या था, आनंद फानंद, क्योंकि इस फैसले के आने के लगभग 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से अपने एक विशेषाधिकार का प्रयोग किया गया। 143(1) अनुच्छेद 143(1) के तहत देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है
कि यदि उन्हें कोई विधिक सलाह लेनी हो या फिर कि कोई निर्देश देना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यही किया। उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह जानकारी जाननी चाहिए कि क्या शीर्ष अदालत ये समय सीमा तय कर सकती है, ये करने में सक्षम है, ये उसका अधिकार है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाएगा तो उसकी समय सीमा क्या होगी। जाहिर सी बात है, ये सवाल बड़ा अटपटा सा है और इसलिए भी कि जरा सोचिए जो तरीका और तरीकेकार है, अब तक जो लूपहोल मिलता था वो लूपहोल क्या था। वो लूपहोल यही तो था कि विधानसभा से विधेयक पारित हुआ, राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा, राज्यपाल महोदय ने उस पे ना तो अपनी स्वीकृति दी और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया, बल्कि उसे लेकर अपने पास रख लिया। और ऐसे में महीने बीते, साल बीते, तो भी चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि विधेयक ना तो पुनर्विचार के लिए आया है और ना ही विधेयक पे स्वीकृति मिली है। इन्हीं स्थितियों से लाचार थी तमाम विपक्षी सरकारें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय राहत दी थी और अब सीजेआई बीआर गवई ने एक ऐलान कर दिया है। 12 अगस्त की तारीख आएगी, 12 अगस्त की तारीख तक मोदी जी की सरकार और साथ ही साथ तमाम विपक्षी सरकारों को या फिर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है राष्ट्रपति रेफरेंस मामले में। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति रेफरेंस के साथ जाएंगी तमाम सरकारें भारतीय जनता पार्टी की और खुद केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी। लेकिन रेफरेंस के अगेंस्ट में जो दलीलें दी जानी हैं वो दलीलें दी जाएंगी इंडिया अलायंस की तमाम सरकारों की तरफ से, विपक्ष की तमाम सरकारों की तरफ से। और एमके स्टैलिन की सरकार तो इस मामले में पहले ही अग्रेसिव नजर आ रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटा दिया राष्ट्रपति रेफरेंस के साथ। अच्छा, 12 तारीख तक हलफनामा दाखिल होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पे पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और फिर 19 अगस्त की तारीख आ जाएगी और 19 अगस्त की तारीख से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी कि भाई ये जो समय सीमा है, इस समय सीमा का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक लूपहोल दिखता है, उस लूपहोल का फायदा मोदी सरकार उठाती है और ऐसे में विपक्ष की सरकारों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अदालतों से, उनकी बेंच से जिस तरीके के आजकल फैसले आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब 19 अगस्त से बैठेंगे इस मामले पर, 5 जजों की एक बेंच होगी, संवैधानिक पीठ होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, जिसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब करेंगे। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरीके के फैसले सीजेआई बीआर गवई की अदालतों से आए हैं, वो तमाम फैसले इस बात को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि सीजेआई बीआर गवई पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में न सिर्फ भरोसा रखते हैं बल्कि उसको मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। और वैसे भी चीफ जस्टिस बीआर गवई की विरासत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जाकर जुड़ती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो लगातार ये कहते हैं और हर बार अपने संकल्प को दोहराते हैं कि रिटायर हो जाऊंगा तो कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, दिल्ली में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपने गांव चला जाऊंगा, महाराष्ट्र चला जाऊंगा, नागपुर में समय बिताऊंगा, अमरावती में समय बिताऊंगा। दिल्ली से कोई सरोकार नहीं होगा, दिल्ली दरबार से कोई सरोकार नहीं होगा। और जब मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो हर गुजरते दिन के साथ
अपने संकल्प को दोहराता हो, अपने संकल्प को और मजबूत करता हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर इस तरीके के मामले की जब वो सुनवाई करेगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के माथे पर बल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर पर। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।